हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द विवेक निगम शो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड प्लीज प्लीज शेयर द वीडियो। आप में से बहुत लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे। मैं भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ और एक रेगुलर ट्रैवलर हूँ। अच्छा, जब आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और खास करके वो जो नए नए ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि आने वाले स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। और वो बेचारे रेगुलर ट्रैवलर को पूछते पूछते परेशान कर देते हैं, और वो बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही अपने फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी भीड़ में खड़ा हुआ है। वो तो ये सोच रहा है कब मेरा स्टेशन आए और मैं उतरूं। लेकिन इतने में क्या होता है, पीछे से एक आदमी पूछता है, भाई साहब ये स्टेशन का जो है ना प्लेटफॉर्म किस साइड आएगा। तो मुझे पता होता है तो मैं बोल देता हूँ भाई इस साइड में आएगा। अब कभी 1 या 2 दिन हो गए, कोई और मिला कि भाई ये वाले स्टेशन का प्लेटफॉर्म किस साइड आएगा, ये साइड आएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो रेगुलर ट्रैवलर है वो भी कंफ्यूज होता है कि भाई कोई कोई स्टेशन ऐसे जहां पे पता नहीं होता कि आपको प्लेटफॉर्म इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, तो वो डायरेक्टली बोल देता है भाई मुझे नहीं पता, ये साइड भी आ सकता है, ये साइड भी आ सकता है। अच्छा, अब तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, कुछ स्टेशन में ऐसा हो गया जो प्लेटफॉर्म है वो दोनों साइड आता है। तो अब एक मुझे नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर मिला, उसने मुझे क्या बोला कि भाई साहब ये वाला जो स्टेशन है इसका प्लेटफॉर्म किस साइड आएगा। तो मैंने बोला भाई स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना वो दोनों साइड आएगा। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है पता है, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कहां पे उतरूं। मैंने बोला भाई ये तो लगता है नेक्स्ट लेवल है। मैंने बोला भाई तुझे जहां उतरना है तो उतर, मुझे उतरने दे, ट्रेन चलने वाली है। तो ऐसे ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। जब कभी आप लंबी दूरियों की ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं तो उसका एक मजा, उसका एक आनंद अलग ही होता है, खास करके जब आपका ट्रेन में रिजर्वेशन हो। आप आराम से स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन आती है, आप ट्रेन के अंदर जाते हैं, अपनी सीट को ढूंढते हैं, चाय मंगवाते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो जब खिड़की के बाहर आप देखते हैं तो क्या नज़ारे होते हैं। कभी आपको पहाड़ दिख रहे हैं, कभी आपको झरने दिख रहे हैं, कभी आपको हरियाली दिख रही है। इसी के साथ साथ ट्रेन के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। जब आप देखेंगे स्टेशन पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, खास करके उनकी जो कुछ ना कुछ खाने का सामान बेच रहे हैं, जैसे कि पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, गरम वड़ा पाव, 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 समोसे या समोसे या समोसे या समोसे या गरम समोसे या गरम समोसे या इडली वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा। अरे नाश्ते में गरम पोहा है, गरम उपमा है, वेज कटलेट है। अरे नाश्ते में गरम पोहा है, गरम उपमा है, वेज कटलेट है। अरे नाश्ते में गरम पोहा है, गरम उपमा है, वेज कटलेट है। पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल, समोसे या समोसे या चाय या चाय या चाय या चाय या चाय या कॉफे या कॉफे या कॉफे या अरे गरम चाय या चाय या। इस तरीके से बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनने को मिलती है। और कभी कभी जब आपको खाने के लिए पूछा जाता है कि अरे साहब रात के खाने में क्या लेंगे, क्या है, एक गीला सब्जी होगा, एक सूखा सब्जी होगा, रोटी होगा, चावल होगा, सलाद होगा, अचार हो गया, ठीक है आप भेज दीजिए। तो इस तरीके से जो सफ़र है बहुत आनंददायक हो जाता है। और ये जो सब आवाज़ें हैं ना आप मिस करते हैं। जब आप ट्रेन ट्रैवलिंग करेंगे ना तो ये सब आवाज़ें आपको तभी सुनने को मिलेंगी। लेकिन सफ़र तो चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं। अब वो कैसा क्या है आप देखते रहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं, खास करके जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप सिंगल ट्रैवलर हैं, और खास करके आप मेल पैसेंजर हैं, आप एक पुरुष पैसेंजर हैं और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो दिक्कतें कभी कभी क्या आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप तो पहुंच गए ट्रेन में, आपने देख लिया भाई अपनी सीट तो ये है, आप आराम से बैठ गए, आपने एक चाय ले ली। अच्छा, कुछ देर बाद क्या होता है, एक आदमी आता है वहां से, कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है। हाँ मेरी सीट ये है, ये है, ये एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई है तो नहीं आपके साथ में। नहीं नहीं मैं तो अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप वहाँ पे सीट पे जा सकते हैं, एक्चुअली हम लोग की फैमिली है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे। अपन ठहरे संस्कारी, अपन ठहरे संस्कारी, अपन तो एकदम से हाँ बोल देते हैं। हाँ, अपन ने उठाया अपना बैग और चले गए वो सीट पे। अब अपनी जो ओरिजिनल सीट थी वो यहाँ रह गई, अब अपन गए वो वाली सीट पे। अब बैठे 1 या 2 घंटे हुए, फिर कोई स्टेशन आया। अच्छा स्टेशन आया, फिर कुछ नए पैसेंजर चढ़े। अच्छा फिर मैं देख रहा हूँ एक आंटी जी आई, अरे बेटा
आप ऊपर वाली सीट पे चले जाएंगे क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अपन तो संस्कारी, अपन ने बोला हाँ, तो अपन ने उठाया बैग, चले गए ऊपर। अब उसके बाद क्या, 2-3 घंटे हुए थे, अभी भी अपने को पता नहीं भाई कि भाई जिस सीट में बैठे हैं वो अपन यहाँ पे कितनी देर तक बैठ पाएंगे। फिर खाना आया दोपहर का, अपन ने खाया आराम से। अच्छा, फिर कुछ लोग आ गए, अरे आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई है आपके साथ में? नहीं, मैं तो अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, बोलिए। अरे एक्चुअली हम लोग का ना पूरा ग्रुप है, तो उस कोच में अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पे एक सीट है, विंडो सीट ही है, लोअर सीट है, आप आराम से बैठ सकते हैं। अपन तो संस्कारी, अपन ने उठे, अपन ने बैग उठाया, अपन चल दिए। ठीक है, ऐसे करते करते भाई रात हो गई। अब मुझे लगा रात को तो कम से कम ये सीट पे सोऊंगा, देखा कोई और पैसेंजर आ गया। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स के नहीं, बोलिए ना, आप बोलिए, क्या सीट एक्सचेंज करवानी है? हाँ, मैं एकदम खुशी से बोला सीट एक्सचेंज करवानी है, मैं तो उसी का वेट कर रहा था। हाँ हाँ, बोलिए कहाँ जाना है? वो एक्चुअली 2 कोच छोड़ के वहाँ पे हम लोग का एक सीट है, तो आप अगर वहाँ चले जाएंगे तो हम लोग सब साथ में यहाँ पे हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, चला गया मैं। ऐसे करते करते भाई परेशान हो गया, सुबह हो गई, सुबह भी 1-2 बार सीटें मेरी एक्सचेंज हो गई। मैं कौन से कोच में गया मुझे खुद को नहीं पता, मैं कौन से कोच में था, मेरा ओरिजिनली रिजर्वेशन कहाँ था मैं वो तक भूल गया। अब क्या हो रहा है, मैंने सोचा भाई बहुत हो गया, अपन बहुत संस्कारी हो लिए भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने निकाला एक पेपर और अपने कोच में लेके घूम रहा था, उसमें मैंने लिख दिया, अरे भाई किसी को सीट एक्सचेंज करवानी है तो करवा लो, वरना 2-3 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं। नहीं नहीं, किसी को सीट एक्सचेंज करवानी है तो करवा लो। मुझे लगा भाई कोई आएगा, अरे भाई साहब आप नाराज मत होइए, आप बैठ जाइए, आप 2-3 घंटे में तो हम पहुंचने वाले। ना ना ना, करवानी है तो करवा लो भाई, मैं सिंगल यात्रा कर रहा हूं ना, मैं एक तो मेल पैसेंजर, पुरुष पैसेंजर, वो भी अकेले यात्रा कर रहा हूं, तो ठीक है भाई, जिसको जितनी सीटें एक्सचेंज करवानी है करवा लो। भाई मुझे लगा कि मुझे कोई ना कोई बोलेगा बैठ जाओ, लेकिन भाई एक साहब आए, उन्होंने बोला भाई साहब अब जब आपने लिख ही दिया है तो मुझे सीट एक्सचेंज करवानी थी, क्या आप कर लेंगे? मैंने बोला भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, ये इतनी लंबी ट्रेन है, मैं कहाँ था मुझे खुद नहीं पता, मैं कहाँ पे आ गया मुझे खुद नहीं पता। अब लेकिन इतना जरूर पता है, अगर अब सीट एक्सचेंज की तो यहां से बस आगे इंजन है, तो बोलो तो इंजन में जाके बैठ जाऊं? अरे यार आप भी बात करते हो, तो भाई कभी कभी ऐसे किस्से हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी कारण अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कोई भी आपको सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सेहतमंद रहेंगे और हमेशा ट्रेन जर्नी को फॉलो करेंगे।